नमस्कार, मैं द सच्ची वॉइस चैनल से। चलिए जानते हैं आज का राजनीतिक ज्ञान जिसे गोदी मीडिया नहीं दिखाता, लेकिन सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। अगर आपको भी सच्चाई सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर, दोस्तों, आज उन लोगों के मुंह पर तमाचा लगा है जो कांग्रेस को सपोर्ट करने पर उसे हिंदू विरोधी बता देते हैं। आज संसद में प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर मोदी जी को भरी सदन में लताड़ा। उन्होंने साफ कहा कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो हमारी सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही। सुनिए पहले कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके साथ। बिल्कुल दोस्तों, जब बांग्लादेश में एक युवक के साथ निर्मम अत्याचार हुआ तो जो अंधभक्त हैं वे स्टेटस और स्टोरी लगा रहे हैं कि जाग जाओ हिंदुओं। अरे बांग्लादेश में हिंदू बहुत कम हैं, वहां जागकर भी वे क्या करेंगे। वहां का हिंदू तब सुरक्षित होगा जब वहां का कानून और सिस्टम मजबूत होगा। अगर वहां की कानून व्यवस्था जानबूझकर हिंदुओं पर अत्याचार करवा रही है तो हमारी सरकार का दायित्व है कि हम कल के जन्म में उस बांग्लादेश को सबक सिखाएं कि तेरी औकात क्या है। तुम्हें जन्म देने वाला भारत है। लेकिन अंधभक्त बोल रहे हैं कि विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा, बॉलीवुड स्टार्स कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री से कोई नहीं पूछ रहा कि अपने आप को हिंदू हितैषी बताने वाले इस प्रधानमंत्री में क्या इतना भी दम नहीं कि जिस देश को इंदिरा गांधी ने टुकड़े कर आजाद करवाया था, आज वही देश हम ही को आंख दिखा रहा है। क्या ये ही हिंदू रक्षक नेता हैं जी। नजर डालते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। अब देखिए, जो दिखावटी राम भक्त बनते हैं उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं बची है। बीजेपी का ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना गंदा झूठ फैला रहा है, आप खुद देखिए। जब संसद में संजय सिंह जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहे हुए कुछ कथनों को दोहराया तो इस नफरती मानसिकता वाली सरकार ने वही किया जिससे पहले राहुल गांधी को बदनाम किया गया था। संजय सिंह की आधी अधूरी क्लिप उठाई और फैला दी। देखिए पहले, फिर पूरी क्लिप देखते हैं। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। मैं अटल जी के एक घटना से याद दिलाना चाहता हूं राम के नाम का महत्व। एक उनके प्रतिद्वंदी ने बयान दिया, मानव, अगर अटल जी को पूजा करनी है तो मेरी पूजा क्यों नहीं करते, मेरे नाम में भी राम लिखा हुआ है। अटल जी ने उसको जवाब दिया, राम हमारे लिए मर्यादा के प्रतीक है, राम चरित्र का नाम है, राम मर्यादा का नाम है, राम आदर्श का नाम है। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। बिल्कुल सही बात बोली कि राम नाम का सही उपयोग करो। लेकिन इस नफरती पार्टी की नफरती सोच को देखिए कि वोट बैंक के लिए इन्हें क्या क्या करना पड़ रहा है। बात यही नहीं रुकती। सोचने की बात यह है कि इस क्लिप को लाखों लोगों ने देखा होगा और उन्होंने भी संजय सिंह को राम विरोधी बता दिया होगा, लेकिन किसी अक्ल के अंधे ने सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की होगी। ये लोग ये नहीं सोचते कि सच क्या है और झूठ क्या है। बस कोई वीडियो दिखा जिसमें किसी नेता ने कुछ बोल दिया तो क्लिप को आधी अधूरी कट करो और चला दो। इन लोगों को क्या है, इनको तो पैसा मिल रहा है। जब सब पैसों के लिए हो रहा है तो तुम लोग क्यों पीछे रहो। ये लोग झूठ फैलाकर पैसा कमाते हैं। तुम ईमानदारी से स्किल सीख कर शेयर मार्केट से कमाओ, क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में बार बार पूछते हो इनकम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आज के समय में चाहे नौकरी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, महंगाई के आगे सैलरी हमेशा कम ही पड़ती है। इसलिए सब लोग सोच रहे होते हैं कि कोई एक्स्ट्रा अर्निंग का तरीका मिल जाए। मुझे भी इसी तरीके की तलाश थी और मुझे एक जेन्युइन ऑप्शन मिल गया जिससे आप भी मेरी तरह रियल अर्निंग कर सकते हैं। मार्केट वुल्फ ऐप, ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि इस ऐप को इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने यहां लॉग इन कर लिया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहा है और आप एक ही क्लिक में उसे फॉलो कर सकते हो। यह आप बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, जहां दूसरे ऐप्स आपको बार बार कहते हैं इतना इन्वेस्ट करो, उतना इन्वेस्ट करो। और जिनको डर लगता है कि अगर बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस
1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फीस में यूज कर सकते हैं, सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। ये देखिए, लोगों ने नवंबर में एक दिन में 14,142 रुपए, जून में 70,468 रुपए, जुलाई में 59,696 रुपए और अब अक्टूबर में 58,207 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। चलिए वापस टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप हमारी बातों पर विश्वास नहीं करते और जब हम बताते हैं कि ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं तो बहुत से अंधभक्त गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आप तो धर्म के विरुद्ध हो, आप धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हो। लेकिन हमारे पूज्य श्री परमानंद जी महाराज जी ने क्या कहा है, उनकी बात तो आप कम से कम मान ही सकते हो। पहले सुनिए फिर बात करते हैं। धर्म कोई पॉलिटिक्स है? ये जो लोग धर्म का एक बहाना लेकर लड़ाई का भाव रखते हैं वो अधर्मी हैं। लेकिन ये बात का हम खंडन करते हैं कि धर्म लड़ाता, ऐसा नहीं है। हमें वो बताया जाए जो धर्म लड़ाई करवाता है। कौन सा धर्म ऐसा जो लड़ाई कराता है? हमारे यहाँ हर धर्म जितना भी वर्णन किया गया सब प्रियता से वर्णन किया। गाली देने वाले को भी प्रणाम करो, हमारा धर्म कहता है। निंदा करने वाले को भी भगवान की कृपा हो, उसकी बुद्धि शुद्ध हो, वो स्वस्थ रहे, कभी उसको दुख ना हो। यहाँ हमारा धर्म ये सिखाता है। कौन सा धर्म है कि लड़ाई सिखाता है? किसी को लड़ना सिखाए ऐसा तो मेरी समझ में। ये जो नहीं जानते मूर्खतावश, वो अपने धर्म के पक्ष में आके दूसरे की हिंसा करते, दूसरे को कष्ट देते, वो अज्ञानी है, वो जानते नहीं है, धर्म का स्वरूप नहीं जानते। धर्म स्वयं मिट जाना चाहता है लेकिन दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहता। अब फिर बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे कि ये बाबा जी तो झूठ बोल रहे हैं, तो उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। क्योंकि अगर भगवान राम भी आकर ये बोल दें कि तुम धर्म की राजनीति मत करो, तो भी ये जो राजनीति में धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं वे ये कह देंगे कि भगवान जी आप खुद अपने धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हो। अरे यार, कुछ तो दिमाग दौड़ाओ अपना। थोड़ा तो ये सोच लो कि आपके धर्म की रक्षा करने के नाम पर उन्हें क्या मिल रहा है। आज की दुनिया में सब अपने अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। क्या सच में आपको लग रहा है कि वे आपके धर्म की रक्षा कर रहे हैं या फिर वे धर्म के नाम पर डर दिखाकर आपसे सिर्फ वोट ले रहे हैं? एक बार खुले मन से सोचने की कोशिश करो कि आप उनके राजनीतिक जाल में फंसते जा रहे हो या आपके बच्चों की नौकरियों का सवाल है, आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। अरे ये राजनेता तो इनकी उम्र हो चुकी है, ये आज हैं और कल नहीं होंगे, लेकिन आपके बच्चों का क्या? उन्हें आप विरासत में क्या देने वाले हो? याद रखिए, अनपढ़ता हमेशा व्यक्ति को मूर्ख बनाती है। अगर सच में यह सरकार धर्म की रक्षा करना चाहती है तो हमारे ही धर्म के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाए, रोजगार दिलाए और अच्छा स्वास्थ्य दिलाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना। फिर आपको क्यों लग रहा है कि यह सरकार हमारे हित में सोचती है? नजर डालते हैं अगली खबर पर। अब देखिए नेता लोगों की मानसिकता किस प्रकार की होती है। इस बुजुर्ग व्यक्ति को व्हील चेयर दिया गया, बहुत अच्छा काम किया और बेचारे बुजुर्ग के लिए अब एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया। नेताजी ने बहुत ही नेक काम किया और किसी का भला किया है, लेकिन इसकी कड़वी सच्चाई क्या है वह देखिए। अभी मजबूरी है। बिल्कुल दोस्तों, व्हील चेयर को वापस ले ली। दोस्तों मुझे तो यह देखकर दुख होता है कि आने वाले चुनाव में यही बुजुर्ग व्यक्ति फिर इसी नेता को वोट देता है और फिर लोग बोलते हैं कि हमारा विकास नहीं होता। जबकि नेता लोगों की मानसिकता तो यही है, उन्हें बस फोटो खिंचवानी है और लोगों की नजर में अच्छा बनना है। जब आपने इस व्यक्ति को व्हील चेयर पर बिठाकर फोटो खिंचवा ही लिया था तो वह उसे दे ही देते। आप इतने बड़े नेता हो, आपके पास लाखों करोड़ों का बजट आता है जिसमें से आप धरातल पर तो काम करते नहीं हो, तो कम से कम एक व्हील चेयर तो बेचारे इस बुजुर्ग को दे ही देते। भला ये खुद खड़ा नहीं हो सकता था? अगर आप उसे वह व्हील चेयर दे देते तो उसके भविष्य में काम आ जाती, आपका क्या चला जाता। लेकिन इस देश में अब यही होने वाला है। बिहार के इतने बड़े चुनाव में वोट के लिए 10-10 हजार रुपए बांटे गए थे, जनता ने वोट दे दिया और अब वही 10 हजार वापस लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में व्हील चेयर का तो कहना ही क्या। दोस्तों अब यह सब देखने के बाद चुप मत बैठना। अगर आपको किसी खबर या साजिश पर गुस्सा आया है तो अपनी पूरी भड़ास कमेंट बॉक्स में निकालिए। और मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स पहले ही हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिया है, बस क्लिक कीजिए और अभी डाउनलोड कीजिए।